क्या होगा, कहाँ जाना होगा? ये सभी प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में सहज ढंग से श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ धर्म संवाद के माध्यम से दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सब आत्माएं हैं। जब पंच महाभूतों से निर्मित मनुष्य का यह देह नष्ट हो जाता है, इस संसार में नहीं रहता, तो मनुष्य के कर्म और उसके विचार इसका परिचय बनकर इस संसार में रहते हैं। सभी मनुष्य एक समान हैं, पर फिर भी सबके विचार और चरित्र भिन्न हैं। प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है और उसका मूल कारण रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण है। तमस का अर्थ है अंधकार, अर्थात प्रकाश का अभाव। विचार के प्रकाश के अभाव में केवल शरीर की इच्छाओं के अधीन होकर जीना तामसिक व्यवहार कहलाता है। पशु, पक्षी, जल, जीव ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। जब तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है तब मनुष्य मोह से गिर जाता है, आलसी हो जाता है, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार और उनको अपमानित करने लगता है। और सत्व का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश, जो सत्य का, धर्म का, नीति और परंपराओं का विचार करके जीवन जीता है, उसे सात्विक जीवन कहते हैं। और ये दोनों गुणों के मध्य होता है रजोगुण, अर्थात ऐसा मनुष्य जिसमें ज्ञान है, विचार करने की शक्ति है, परंतु वो मन और शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करने के कार्य में बधा रहता है। ऐसा मनुष्य अहंकार के साथ जीता है। इन तीनों गुणों के मेल से मनुष्य का स्वभाव बनता है। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य केवल पंच महाभूतों का मेल नहीं है, पर उनके अलावा भी एक शक्ति है जो मनुष्य को विचार करने की, धर्म और कर्म समझने की, उसको भिन्न बनाने की शक्ति देती है। और वो शक्ति है चेतना, अर्थात आत्मा, जो मनुष्य योनि नामक यंत्र में वास करती है। हर एक आत्मा परमात्मा की ही अंश है। जब आत्मा और परमात्मा का मेल होता है तभी जाके मनुष्य का देह जीवित रहता है। भगवत गीता समझाती है कि ना ये देह तुम्हारा है और ना तुम इस देह के हो। ये देह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश तत्व से बना है और अंत में उसमें ही मिल जाएगा। पर आत्मा अमर है। जिस तरह योद्धा रणभूमि में रथ का उपयोग करता है, इसी प्रकार आत्मा इस शरीर नामक रथ का उपयोग करती है, परंतु आत्मा शरीर नहीं है। जिस प्रकार एक रथ के टूट जाने पर उस पर सवार योद्धा का नाश नहीं हो जाता, इसी प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा को ना कोई शस्त्र छेद सकता है, ना अग्नि उसे जला सकती है, ना जल उसे डुबो सकती है, ना वायु आत्मा को सुखा सकती है। आत्मा अजय है, आत्मा अमर है। शरीर का नाश किया जा सकता है, पर आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा सनातन है, सर्वव्यापी है। जिस तरह हम पुराने वस्त्रों का त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा देह नष्ट हो जाने के पश्चात नया देह धारण कर लेती है। भगवत गीता समझाती है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। तुम क्या खोने से डरते हो, तुम क्या साथ लाए थे जो तुम वापस ले जाओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का हो जाएगा। तुम आज उसको अपना मानकर व्यर्थ का आनंद ले रहे हो। ये आनंद ही तुम्हारे सर्व दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना होगा, और जो मरेगा उसे फिर से जन्म लेना होगा। तुम एक पल में अमीर बन जाओगे और एक ही पल में तुम दरिद्र बन जाओगे। इसीलिए तुम ये मेरा है, ये मेरा है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, इस तरह के पूर्वग्रह को अपने मन से निकाल दो और उसके बारे में सोचना भी छोड़ दो। इसके बाद सब कुछ तेरा हो जाएगा और तुम सबके। हे आत्मा, तुम ये जान लो, यही तुम्हारा जीवन है, यही महाज्ञान सांख्य योग है। भगवत गीता समझाती है कि जब मनुष्य किसी भी कार्य से फल की इच्छा रखता है, धन संपत्ति और प्रशंसा के लिए कार्य करता है, इस कार्य से फल की आशा रखता है, तब अगर हम वैसा फल नहीं प्राप्त करते जैसा हम पाना चाहते थे, तब हमें दुख होता है। और अगर हमें वैसा फल मिल गया जैसा हम पाना चाहते थे, तो वो हमारे अहंकार को बढ़ाएगा और वो अहंकार तुमसे गलत कार्य करवाएगा। अगर तुम किसी भी कार्य में कुछ भी पाने का मोह त्याग दो, पराजित होने का भय त्याग दो, तो वो कार्य को पूरा करने के बाद
क्या तुम्हें दुख प्राप्त होगा या सुख? जब तुम बिना मोह के कार्य करोगे तब तुम्हें ना कोई सुख होगा और ना कोई दुख होगा। कार्य सफल हो या निष्फल, यदि वो कार्य के साथ फल की आशा जुड़ी है तो मनुष्य को हानि ही होती है। फल की आशा रखना कामना है और कामना का स्वभाव है कि वो कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकती। जब एक इच्छा पूर्ण होती है तो उसकी जगह कोई और इच्छा आ जाती है और मनुष्य वो इच्छा की पूर्ति में फिर से लग जाता है। और जब ये इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है तब उससे असंतोष रह जाता है। तब उनमें से क्रोध की उत्पत्ति होती है और इसी क्रोध से अहंकार और मोह जन्म लेता है। जब हम स्वयं को आत्मा जानने लगते हैं और फल की आशा को त्याग करके सिर्फ कर्म करते रहते हैं तब हमें हमारे प्रत्येक कर्म का उचित फल मिलेगा ही। यही कर्मयोग है। भगवत गीता समझाती है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा, जो हो गया है उस पर व्यर्थ का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जीवन जीना सीखो। जो मनुष्य ये जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, उसी के हाथों महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। असफलता से दुखी होकर जिसका मन विचलित नहीं होता, वही मनुष्य सफलता का मनोरथ पूर्ण कर पाता है। वही बार बार सफलता भी प्राप्त करता है। इसीलिए तुम सिर्फ कर्म करते रहो, तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल अवश्य ही मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता परमात्मा के द्वारा दी गई अनमोल और अहम किताब है, जो सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं परंतु सब आत्माओं के लिए है। आइए हम सभी ये ग्रंथ को पढ़ के हमारे ज़िंदगी को उत्तम बनाने का प्रयास करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे औरों के साथ बांटिए ताकि सब मनुष्य अपने जीवन के असली मकसद को जान सके। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता पे इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल डिज़ायर हिंदी को अभी